अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। लखनऊ में एक दिन पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिलने के बाद बसपा छोड़ चुके विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने अपना मन कैसे बदला और इतना बड़ा फैसला कैसे लिया। उन्होंने अपने मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में आकर इस रहस्य से पर्दा उठाया तो समर्थक स्वागत के लिए उमड़ पड़े। वह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से अपने समर्थकों के काफिले के साथ मुबारकपुर विधानसभा के सठिया चौराहे पर पहुंचे और उन्होंने अपने लोगों के साथ ही मीडिया कर्मियों से बसपा छोड़कर सपा की राजनीति में आने का घटनाक्रम साझा किया। उसके बाद मुबारकपुर यूनिवर्सिटी पर उनके समर्थकों ने उनका पूरे गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान विधायक जी ने हाफिजे मिल्लत की मजार पर फतेहा भी पढ़ा। उनका काफिला मुबारकपुर कार्यालय की तरफ आगे बढ़ा तो यहाँ पर भी लोग भारी संख्या में पहुंचकर स्वागत किए। स्वागत करने वालों में एक तरह से बसपा की पूरी टीम ही उतर आई थी। समर्थकों के स्वागत से गदगद शाह आलम जमाली पिछड़े वर्ग के लोगों के सपा के साथ आने के सवाल पर कहते हैं कि ऐसा लग ही नहीं रहा है, बल्कि ऐसा करिश्मा होगा जो इतिहास बन जाएगा, क्योंकि अब धर्म का व्यापार नहीं चलने वाला है। समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि 2022 के इलेक्शन में जो ओबीसी, बैकवर्ड और पिछड़े जातियों का जो वोट है समाजवादी पार्टी को मिलेगा? अरे लग नहीं रहा भैया, आपको क्या लग रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखो ईमानदारी से, मैं आप पत्रकार बंधु हो, ये मुझसे ना पूछ के अपने आप से पूछो यार। पहले देखिए समीकरण तो बहुत अच्छा हो गया। नहीं, अच्छा नहीं है। आप देखिएगा कि एक ऐसा करिश्मा होगा जो शायद एक इतिहास लिखा जाए। वजह मैंने आपको बताया ना कि हम कितने दिन इस पाखंड में और इस बात में भटकते रहेंगे। देखिए धर्म हमारी आस्था हो सकती है, लेकिन अब धर्म से अगर हमारी माँ बीमार है, हमारी बीवी बीमार है, तो हमको इलाज भी तो चाहिए ना। हमारा बेटा बेरोजगार है तो उसको रोजगार भी चाहिए। तो ये सब मुद्दे हैं ना। डेवलपमेंट चाहिए हमको, विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए। तो अब हम ठीक है, अगर उनसे कोई मुद्दा ना हो और सिर्फ धर्म का हम व्यापार करके सोचेंगे कि ये दुकान हमारी चलती रहेगी, तो कितने दिन तक चलेगी? तो मुबारक। विधायक गुड्डू जमाली अकेले नहीं अखिलेश यादव के साथ आए हैं। वे कहते हैं उनके साथ तो मुबारकपुर में 30 साल से बसपा के सेनापति रहे साथी भी अपने सैकड़ों लोगों के साथ आ गए हैं। तो मुबारकपुर बसपा से और भी लोग शामिल हुए हैं क्या समाजवादी में आपके साथ? ये हमारे बसपा के जो सेनापति हैं 30 साल से, अध्यक्ष जिसको बोलते हैं, जो कमांडर होता है, ये मेरे साथ खड़े हैं और इनके साथ मेरे पास वहाँ का 90% संगठन मेरे साथ है। देखिए मैं ये नहीं कहता मैं दूसरे टाइप का आदमी हूँ, मैं बड़बोला नहीं हूँ। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ आए शाह आलम जमाली तो अब अखिलेश यादव को सीएम ही नहीं बल्कि पीएम के रूप में भी देखने लगे हैं। जब देश के वो प्रधान, वो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और आज का दिन और आज की इस बात को मेरे याद रखिएगा कि आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं जब देश के वो प्रधानमंत्री के पद के भी प्रत्याशी होंगे और देश को लीड करेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता है। मैंने देखा है, महसूस किया है। एक तो उनके अंदर ये बड़कपन है कि वो देने के लिए दिल बड़ा रखते हैं। इतना बड़ा देखिए कुनबा सबको समेट लिया और सारे लोग, एक दो की बात मैं नहीं करता, सारे लोग कोई ना कोई तो खूबी है ना उनमें कि जो बड़े बड़े नेता सारे लोग छोड़ करके वहाँ इकट्ठा हो गए उनके बैनर के तले। तो यकीनन उनके अंदर कोई क्षमता है और 5 साल 7 से 12 कार्यकाल में बड़ा काम करके दिखाया है। अभी तो हम लखनऊ से आ रहे हैं, 2 घंटे में पहुंच गए। उन्हीं का है सब योगदान। क्या 2022 के इलेक्शन में जनता महंगाई, रोजगार, विकास का जो मुद्दा है, इन मुद्दों पर वोट करेगी या फिर जो हिंदू मुसलमान जात बिरादरी धर्म के वर्ग में आ जाएगी? ऐसा है, मैं आज आपको बता दूं कि देर है अधेर नहीं है। ये बात सही है कि मैंने तो ये बात सदन में भी कही थी, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़, कि अगर भाजपा वाले, मैंने सदन की कार्रवाई में ये चीज़ रिकॉर्ड है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप मंदिर मस्जिद धर्म जाति न करें तो आप 50 सीट नहीं जीत पाएंगे। अब क्या है कि वो करते करते जनता भी उसको सुनते सुनते परेशान और पागल हो गई है। आज देखिए हमारे नौजवानों को रोजगार चाहिए, हमारे बुजुर्गों को और हम सबको इलाज चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें बेरोजगारी से छुटकारा चाहिए और हमें एक अच्छी व्यवस्था चाहिए। सिर्फ हम देखिए,
मैं एक मुसलमान हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, वो मेरे आस्था का सवाल है। मेरा कोई हिंदू भाई मंदिर जाता है, उसकी आस्था का सवाल है। धर्म एक आस्था का सवाल है, धर्म व्यापार नहीं है। धर्म हमको प्यार करना सिखाता है, नफरत करना नहीं सिखाता है। और मैं आपको बता दूं कि इस अब जरा यह भी सुन लीजिए कि मुबारकपुर विधानसभा के बसपा अध्यक्ष श्री कृष्णराम शास्त्री से कि बसपा के कितने साथी शाह आलम गुड्डू जमाली के साथ आ गए हैं। मैं श्री कृष्ण राम शास्त्री बहुजन समाज पार्टी का यहाँ 30 साल से लगातार अध्यक्ष हूँ। मेरी अध्यक्षता में लगातार 5 बार यह सीट मुबारकपुर की जीती गई है। विधानसभा अध्यक्ष हैं जी, मेरे साथ पूरे जिला सचिव आबलिक प्रभारी जो मुबारकपुर के हैं, प्लस सभी सेक्टर अध्यक्ष, बूथों के करीब 300 लोग आज हम लोग शाह आलम गुड्डू जमाली के नेतृत्व में उनके साथ खड़े हैं। अगर उनके नेक इंसानियत और जो उनके दिल में सामाजिक कसक और पीड़ा है उसको पा करके, क्योंकि इन्होंने पूरे मुबारकपुर ही नहीं ज़िले में जब कोई चाहे कोरोना काल रहा हो, इंटरनेशनल आपदा रही हो, उस समय अपनी गाढ़ी कमाई का 3-3 करोड़ रुपया फूंक करके गरीबों के ऊपर इस समय राहत तो आप पहुंचाने। 30 साल से बसपा में थे कि विधायक गुड्डू जमाली के साथ थे? नहीं, मैं बसपा में आज तक था, लेकिन आज जब गुड्डू जमाली अलग हैं तो उनके नेक इंसानियत को पा करके पूरी कमेटी विधानसभा की मुबारकपुर की सेक्टर से लेकर के विधानसभा की, हमारे साथ माधव राजभर जी महासचिव हैं, हमारे साथ देखिए दिनेश मौर्य जी जो तो है स्पष्ट शब्दों में समाजवादी के साथ आए हैं कि केवल उन्हीं के साथ आए हैं? हम इनके नेतृत्व में जहाँ जाएंगे निर्दल रहेंगे तो हमें पूरी टीम निर्दल इनके साथ। अच्छा।